स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग डिग्री की सॉल्व एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। यानी डिग्री में आपके एक्सीलेंट की बुक में 20 क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करूंगा। और ऐसा अगर आपके पास एक्सीलेंट बुक नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रूल समझते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन डिग्री से रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको रूल्स के साथ साथ एक्सरसाइज यानी सॉल्व करने के साथ साथ मैं आज आपको उसके रूल्स भी बीच बीच में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे कि वन ऑफ द आया या वेरी फ्यू से आया या मेनी अदर बीच में आया, मोस्ट अदर आया, तो हम उसका क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक तो हमने केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव पढ़ा या सुपरलेटिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज करना सीखा। लेकिन बात यहां पर यह है कि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ का प्रयोग हो जाए तो क्या करेंगे? वेरी फ्यू से अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री शुरू हो गया तो क्या करेंगे? मेनी अदर का प्रयोग अगर हमारे कंपैरेटिव डिग्री में हो गया तो क्या करेंगे? इन सभी जानकारी आपको चाहिए अगर, तो आप वीडियो लास्ट तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। और वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के बाद से आपको कोई भी सॉल्व एक्सरसाइज बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगने वाली, ये मेरा आपसे वादा है। तो प्लीज वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए, जब से मैंने पहला सेंटेंस लिखा है कि ही इज वन ऑफ द पुअरेस्ट मैन, अगर मैं यहां पर वन ऑफ का प्रयोग हटा दूं तो ही इज द पुअरेस्ट मैन, नॉर्मल उस तरह से दिखेगा। तो जब अगर आपको नॉर्मल देखना है कि ही इज द पुअरेस्ट मैन, सुपरलेटिव में है और इसका कंपैरेटिव और पॉजिटिव चेंज करने के लिए कहा जाएगा। कल ही मैंने बताया कि आप क्या यूज करेंगे, वेरी फ्यू की जगह आप क्या यूज करना शुरू कर देंगे? नो अदर का यूज करना शुरू करेंगे। और यहां पर सो की यहां पर सो का यूज करेंगे। और कंपैरेटिव में आप क्या कर रहे थे, यानी मेनी की जगह आप एनी का यूज कर देंगे। लेकिन कंडीशन यहां पर फिर आई कि अगर सुपरलेटिव डिग्री हमारा कैसा हो, वन ऑफ से शुरू हो, यानी वन ऑफ का प्रयोग किया गया है, तो अगर आपको उसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए कहा जाए तो पॉजिटिव डिग्री आप कैसे चेंज करेंगे? ये देखिए कि पॉजिटिव डिग्री में आपको सिर्फ और सिर्फ एक शब्द बदलना है। नो अदर की जगह क्या रखेंगे? वेरी फ्यू का यूज करेंगे। वेरी फ्यू के साथ यहां पर आप एज का यूज करेंगे। जैसे नो अदर के साथ हम सो का यूज करते थे, उसी तरह वेरी फ्यू के साथ आप क्या यूज करेंगे? एज का यूज करेंगे। बाकी उस तरह से जिस तरह से जितने वर्ड होंगे आप उसको अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अगला है इसी का कि जैसे हम लोग अगर इसी सेंटेंस का कंपैरेटिव बनाए तो ही इज पुअरर देन, यहां तक तो करते थे। अभी तक हम लोग क्या करते थे, अगर वन ऑफ ना होता तो एनी का यूज करते, लेकिन वन ऑफ होने की वजह से हम क्या यूज कर देंगे? मेनी यूज कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी, आई होप मैं समझ पा रहा हूं या आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आई विश की जब भी वन ऑफ का यूज हो सुपरलेटिव डिग्री में और उसका अगर पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए कहा जा रहा है तो आपको वेरी फ्यू लगाना है नो अदर की जगह। और अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए कहा जा रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री में आप एनी अदर की जगह मेनी अदर करें। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर कुछ और होता कि ही इज वन ऑफ द पुअरेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो वेरी फ्यू मैन इन द वर्ल्ड इज एज पुअर एज ही, यही तो करते। तो नॉर्मल सा रूल हमारा यही है। अब आगे मैं बात और करूंगा कि और भी ऐसे सेंटेंस हैं कि हमारा अगर वेरी फ्यू से सेंटेंस शुरू हो गया, ठीक है, और लास्ट में यहां पर अगर सुपरलेटिव बनाने के लिए कह दिया, क्योंकि भैया नॉर्मली पॉजिटिव और कंपैरेटिव का सुपरलेटिव नहीं बनता, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख दूं और सामने यहां पर सुपरलेटिव लिखूं तो क्या आप सुपरलेटिव का नहीं बनाएंगे? और बनाएंगे तो यही बनेगा। उसी तरह से अगर मेनी अदर आया है बीच में और सेंटेंस हमारा क्या है, कंपैरेटिव में है, और इसके लिए सुपरलेटिव कहा गया कि इसको सुपरलेटिव में बदलो, तो सुपरलेटिव इसका यही तो बनेगा। और सुपरलेटिव में करना क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखो, उसके बाद अगर एनी अदर, अगर नो अदर है तो वन ऑफ का प्रयोग मत करो, वेरी फ्यू है तो वन ऑफ का प्रयोग कर दो। उसी तरह से अगर एनी अदर है तो वहां पर वन ऑफ का प्रयोग मत करो, और मेनी अदर है तो वन ऑफ का प्रयोग कर दो। नॉर्मल सी बात है। अब आप देखिए रूल आप पढ़ते जाएंगे,
यानी आप एक्सरसाइज जिसमें 20 है क्वेश्चन, वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, प्लस मैं आपको बीच में रूल भी बताता रहूंगा कि ये कैसे आया, इसके साथ क्या कंडीशन है, यानी फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी मजा आएगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना, एक भी % मिस मत करना, नहीं तो ये फिर नहीं समझ में आएगा भैया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूं। हम लोग यानी एक्सरसाइज सॉल्व करने के साथ साथ रूल भी लिखेंगे, रूल भी पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, डिग्री शॉर्ट एक्सरसाइज फ्रॉम एक्सीलेंट बुक। ठीक है, आपके पास कोई भी बुक हो, आप परेशान मत होना। तो पहले 4 क्वेश्चन के सामने मैं आपके पास आया हूं, लेकिन अब आप देखेंगे और इसको अपने हिसाब से आप भी करते चलेंगे। पहला सेंटेंस है कि फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम। देखिए, अभी मैंने इससे जस्ट आपसे 2 मिनट पहले क्या बात की, वन ऑफ के आने की। ठीक है, और मोस्ट पॉपुलर गेम है और इसको चेंज किस में करना है, पॉजिटिव में। तो सबसे पहले वन ऑफ आया तो हमें क्या यूज करना है, वेरी फ्यू का यूज करना है। वन ऑफ का मतलब क्या है कि फुटबॉल कई पॉपुलर गेम में से एक है, एक है, वन ऑफ का मतलब एक है। तो इसका मतलब है कि कई ऐसे गेम हैं जो फुटबॉल की तरह पॉपुलर हैं, यानी ऐसा नहीं है कि फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, कि फुटबॉल ही सबसे अच्छा बताया जा रहा है, ऐसा नहीं। फुटबॉल कई अच्छे खेलों में से एक है। तो जब आप उसका क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी शब्द बदलेंगे, अर्थ नहीं बदलना चाहेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि कुछ ऐसे गेम हैं, यानी वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, और उसके बाद क्या लिखोगे, गेम, वेरी फ्यू गेम। अब देखो, यहां पर पॉपुलरेस्ट नहीं किया हमने, मोस्ट किया, और मोस्ट क्या है, मच, मोर और मोस्ट। तो भैया ये ध्यान देना कि मच का यूज तो नहीं होता, लेकिन इसका कंपैरेटिव में और इसका सुपरलेटिव में होता है। कब होता है इन दोनों का यूज, जब आपका कोई ऐसा एडजेक्टिव जो 2 सिलेबल में आए। 2 सिलेबल माने, बात समझ गए होंगे, यानी जिनमें क्या हो, एक मैं सबसे आसान तरीका बता देता हूं सिलेबल के बारे में ना बोलकर, मैं यहां पर आपको यह बोल देता हूं कि जब आपको किसी शब्द में EST या ER लगाने समय थोड़ा सा ऑड फील हो, अजीब सा लगे। अब सोचो ना, पॉपुलर थोड़ी ना करेंगे, पॉपुलरिस्ट नहीं करेंगे ना। यानी सिलेबल क्या होते हैं, जो 2 भाग में बटे हो, जैसे ब्यूटी और फुल। तो ब्यूटीफुलर नहीं करते, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करते, हैंडसमर नहीं करते, हैंडसमेस्ट नहीं करते, इंटेलिजेंटर नहीं करते, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं करते, उसी तरह से पॉपुलरेस्ट नहीं करते, पॉपुलरिस्ट नहीं करते। तो इसी वजह से हमने इसका यूज करना शुरू किया। और एक बात याद रख लो, मच, मोर, मोस्ट होता है, लेकिन मच का यूज डिग्री में नहीं होता, खासकर कब, पॉजिटिव बनाते समय। तो वेरी फ्यू गेम, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है तुम्हारी, ऐसे जैसे नो अदर गेम लेते थे, लेकिन हम यहां क्या यूज कर रहे हैं, वेरी फ्यू गेम। तो वेरी फ्यू गेम इज, अब उसके बाद वेरी के साथ, वेरी फ्यू के साथ क्या आएगा, एज। अब यहां पर मोस्ट का यूज नहीं होना, तो एज पॉपुलर लिख दो, क्योंकि उसकी मोस्ट तो भाई सुपरलेटिव में था, मच का यूज होना चाहिए था, लेकिन मच का यूज डिग्री में नहीं होता। तो इस पॉपुलर को आप यहां पर रख सकते, पॉपुलर नहीं कर सकते थे, पॉपुलिस्ट नहीं कर सकते थे। तो एज पॉपुलर और एज करके फिर क्या लिखोगे, फुटबॉल लिख दो, बन गया आपका सेंटेंस। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। नो अदर की जगह वेरी फ्यू और सो एडजेक्टिव एज की जगह एज एडजेक्टिव एज लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि हर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी। कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे, इस सी को इधर लेके आ जाओ। सी लिखा हमने, सी के साथ इज आता है, कंपैरेटिव, ठीक है। तो सी इज हो गया। अब क्योंकि हमारा सेंटेंस अगर निगेटिव होता है पॉजिटिव का, तो कंपैरेटिव अफर्मेटिव में बनता है, मैंने ये बताया आपको। तो सी इज हो गया, नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव निगेटिव में। अब देखो, इंटेलिजेंटर नहीं करेंगे ना, इंटेलिजेंटर तो करेंगे नहीं, तो करेंगे क्या, मोर का यूज करो। तो सी इज मोर इंटेलिजेंट, सी इज मोर इंटेलिजेंट। उसके बाद क्या करोगे, देन का यूज कर दो। उसके बाद क्या करोगे, हर कर दो। बहुत आसान था, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि मिल्क इज मोर नरिशिंग देन एनी अदर फूड, और पॉजिटिव में बनाना है। मिल्क इज मोर नरिशिंग देन एनी अदर फूड, पॉजिटिव में बनाना है, ठीक है। एनी अदर लिखा हुआ है, पॉजिटिव बनाना है। तो भैया इसको कुछ ऐसा ही सोचो ना
जस्ट आपस में हम जैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर रहे थे और सुपरलेटिव बनाते समय पॉजिटिव आया तो नो अदर, कंपैरेटिव आया तो एनी अदर। अब बात एनी अदर की हो रही है और यूज किसका करना है, पॉजिटिव का, तो इसका मतलब है कि नो अदर से शुरू होगा तो नो अदर, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, नो अदर, उसके बाद फूड, यहाँ पर फूड एक अकेला वर्ड है तो लो हमने ये ले लिया कि नो अदर फूड, ठीक है, इज। फिर उसके बाद सो, अब देखो मोर नर्सिंग, तो मच नर्सिंग नहीं करेंगे, सीधा सीधा नर्सिंग लेके आओ, क्योंकि नर्सिंग वर्ड में भले आईएनजी लगा है लेकिन ये एक एडजेक्टिव है। तो नो अदर फूड इज सो नर्सिंग एज, क्या कर दोगे, मिल्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज का वीडियो थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला है कि हरी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, पॉजिटिव। भैया वन ऑफ आया, वेरी फ्यू का यूज करना शुरू कर दो कि वेरी फ्यू, ठीक है। अब आपका एडजेक्टिव क्लास क्या है कि स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। तो वेरी फ्यू, उसके बाद स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। यहां पर आया हेल्पिंग वर्ब, हमें इज लेनी है, ले लिया। उसके बाद एज का यूज करना है वेरी फ्यू के साथ, तो वेरी फ्यू स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज एज, बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, गुड होता है, एज गुड एज किसके जैसा, तो भैया हरी के जैसा। क्लियर हो गया। ये 4 सेंटेंस हैं, चारों सेंटेंस बहुत अलग है और बहुत रूल के अकॉर्डिंग है, जो रूल आपने पढ़ा है वही बताया मैंने, ठीक है। तो बातें यहां पर, अगर आप नो अदर और वेरी फ्यू वाले में बिल्कुल परेशान मत होना भैया, क्योंकि नो अदर जब आएगा और उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप किसका यूज करेंगे, एनी अदर का। एनी अदर आएगा तो आप, अगर उसका पॉजिटिव बनाने के लिए कहा गया तो आप नो अदर का यूज करेंगे। उसी तरह से वेरी फ्यू आया और उसका क्या बनाने के लिए कहा गया, कंपैरेटिव, तो मेनी अदर का यूज करना। जस्ट आपस में क्या है, उलझे हुए हैं, लेकिन हाँ हमें इनको सुलझाना है, हमें इनको पूरी तरह से चेक करना है, जानना है, समझना है। बाकी आगे के 4 सेंटेंस आपके सामने फिर से, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे के 5 सेंटेंस देखते हैं कि बैंगलोर इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन। बैंगलोर इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन, किसमें बनाना है, पॉजिटिव में है, किसमें, तो भैया हमारा सेंटेंस है ये सुपरलेटिव में, बनाना किसमें है, पॉजिटिव में। ये ध्यान दो कि यहां पर नो अदर है क्या, अगर नो अदर है तो सबसे पहले, सॉरी वन ऑफ द तो है नहीं कि हमें यहां पर वेरी फ्यू का यूज करना पड़े, इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, नो अदर। तो नो अदर ऑफ इंडियन टाउन, नो अदर ऑफ इंडियन टाउन, ये हमने लिखा कि नो अदर ऑफ इंडियन टाउन। उसके बाद क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, सो। और क्लीनेस्ट का क्या होता है, क्लीन होता है, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। तो नो अदर ऑफ इंडियन टाउन इज सो क्लीन एज, क्या करोगे, बेंगलुरु कर दो, ठीक है, बेंगलोर। क्लियर है, आराम से कर डाला हमने। अगला सेंटेंस है कि अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, ठीक है, रूलर्स लिखा है, पॉजिटिव में बनाना है, वन ऑफ का यूज किया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वेरी फ्यू का यूज करना है, वेरी फ्यू यूज हमने किया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो वेरी फ्यू पहले रूलर्स लिखो, और जैसे रूलर्स आया तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल में। प्लूरल में हुआ तो हमें वर का यूज करना है, तो वेरी फ्यू रूलर्स वर, एज पॉजिटिव में करना है, तो एज ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट होता है, तो एज ग्रेट एज किसके जैसा, तो अशोक के जैसा। यानी अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, इसका मतलब है कि अशोक कैसा था, कई जो शासक थे उनमें से एक था। तो कुछ और भी शासक थे जो किस तरह से थे, अशोक की तरह ही ग्रेट थे, यानी अशोक ही केवल ग्रेट नहीं था, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि नो अदर बिल्डिंग इज सो ग्रैंड एज ताज, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है भैया, कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो नो अदर आया है, कंपैरेटिव मांग रहा है, नो अदर आया है, कंपैरेटिव मांग रहा है, तो इसका मतलब कि एनी अदर वाला यूज करना है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, अपना सब्जेक्ट। तो ताज इज क्या करना है, ताज इज, ग्रैंड का क्या होता है, ग्रैंडर होता है, तो ताज इज ग्रैंडर देन कर दो। और नो अदर वाला सिस्टम अगर वेरी फ्यू होता तो मेनी अदर करते, इसलिए नो अदर है तो क्या करोगे, एनी अदर
बिल्डिंग कर दो, हो गया। तो ताज इज ग्रैंडर देन एनी अदर बिल्डिंग, आराम से हो गया। नेक्स्ट है कि मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, कंपैरेटिव डिग्री, नॉर्मल सा है, वन ऑफ लगा नहीं है, तो क्या बनाओगे कि मुंबई है ना, मुंबई इज, क्या करना है, बेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, तो बेटर होता है, तो मुंबई इज बेटर हो गया, मुंबई इज बेटर देन हो जाएगा। अब एनी अदर लगेगा या मेनी अदर, तो भैया एनी अदर लगना चाहिए, क्योंकि यहां पर वन ऑफ का प्रयोग नहीं है, वन ऑफ का प्रयोग होता तो मेनी अदर करते, तो देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया, ठीक है, एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया, आराम से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है कि कार रन्स फास्टर देन हॉर्स, ये मैं तुम्हारे लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, इसको तो तुम कर ही लोगे भैया, इसमें कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी करना है। कार रन्स फास्टर देन हॉर्स, तो हॉर्स को उधर ले जाओ, रन्स दिख रहा है तो यहां पर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो हॉर्सेस है, क्योंकि ये हॉर्सेस है तो यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब अपने हिसाब से बनाओ। यानी इसका आपको कमेंट लीव करना होगा, कमेंट करके आप इसको बताएंगे कि आपने इसका क्या बनाया है। चलिए आगे बढ़ते कुछ अगले सेंटेंस की। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर, सिटीज है ना, आर लिखा है, एज बिग एज मुंबई कंपैरेटिव, वेरी फ्यू दिया है, कंपैरेटिव बनाना है, तो क्या यूज करोगे, एनी अदर की मेनी अदर, याद करो मेनी अदर, है ना। तो कंपैरेटिव में क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखना है, मुंबई, पहले क्या लिखोगे, मुंबई, उसके बाद क्या लिखोगे, इज लिखोगे, तो मुंबई इज हो गया। अब बिग है तो बिगर कर दो भैया, मुंबई इज बिगर देन, है ना। उसके बाद एनी अदर की जगह क्या कर दोगे, मेनी अदर, क्यों कर रहे हो मेनी अदर, क्योंकि वेरी फ्यू है, तो मुंबई इज बिगर देन मेनी अदर सिटीज इन इंडिया। अच्छा मैं बात करूं कि इसी सेंटेंस का सुपरलेटिव बनाओगे तो क्या बनाओगे, तो सुपरलेटिव बनाना है तो सबसे पहले मुंबई लिखो कि मुंबई, और फिर उसके बाद इज लिखो, इज, उसके बाद द लिखो, द, उसके बाद बिग का बिगेस्ट कर दो, तो मुंबई इज द बिगेस्ट हो गया, और सिटीज इन इंडिया, सिटी इन इंडिया हो गया, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, इसलिए आराम से इसको सब कर डालो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आराम से सब करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने फिर से आपसे कहा और बता भी रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई, तो आपको क्या करना है कि मुंबई इज बिगर देन एनी अदर मेनी अदर सिटी ऑफ इंडिया, सिटीज ऑफ इंडिया। अगला है कि लता इज बेटर देन मेनी अदर सिंगर, लता इज बेटर देन मेनी अदर सिंगर, इसमें मैंने बीच में एक सेंटेंस छोड़ा है जो है आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट, ये सेंटेंस मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी उसका एक रूल अलग है ना, इसलिए। तो लता इज बेटर देन मेनी अदर सिंगर, भैया मेनी अदर आया और पॉजिटिव बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या करोगे, वेरी फ्यू से शुरुआत करो, है ना, वेरी फ्यू किया। अब वेरी फ्यू सिंगर्स है ना, सिंगर्स है, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल होनी चाहिए, तो वेरी फ्यू सिंगर्स आर, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर बेटर है तो पहले आप एज लिखें, बेटर का कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, गुड होता है, एज होता है, लता होता है, क्लियर हो गया। तो वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता, बहुत आसान है, रूल बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। और कल मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपका असर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से निगेटिव यानी इंटरचेंज में पढ़ाऊंगा कल आपको। नेक्स्ट है कि हरी ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, बहुत आसान, इससे आसान क्या लोगे, वन ऑफ द है नहीं तो क्या यूज करना है, नो अदर, तो नो अदर, उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज, बॉय ऑफ हिज क्लास, तो नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास, कैसा नहीं है, तो नो अदर है तो सो, गुड हो जाएगा, एज हो जाएगा, ही हो जाएगा, हो गया, क्लियर है। उसके बाद है कि नेपोलियन वॉज द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ हिज टाइम, पॉजिटिव डिग्री, ये तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, वन ऑफ द कहे नहीं तो क्या करोगे कि नो अदर, नो अदर, उसके बाद क्या करना है, जनरल ऑफ हिज टाइम, एडजेक्टिव क्लॉज, तो नो अदर जनरल ऑफ हिज टाइम, ठीक है, तो नो अदर जनरल ऑफ हिज टाइम इज कैसा नहीं था,
तो इज सो ग्रेट, और फिर एज लिख दो, किसके जैसा, तो नेपोलियन के जैसा। देखो वेरी फ्यू वाले में आर क्यों लग रहा है, आपने जितने भी सेंटेंस देखे होंगे आर क्यों लग रहा है, क्योंकि उसमें एक की तुलना सबसे नहीं की जा रही, क्योंकि उस सब में से वो एक है, यानी उसके जैसे भी हैं, लेकिन अगर मैं एक की तुलना सबसे कर रहा हूं तो फिर वहां पर वेरी फ्यू के साथ वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। लेकिन क्योंकि वेरी फ्यू का मतलब है कि कई में से एक है, तो उन सबको भी तो लिखना पड़ेगा। अगला है कि हरी इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। ये मैं नहीं बताने वाला, ये आप खुद बताएंगे और बहुत बार बता चुका हूं। पॉजिटिव में क्या करना है, वेरी फ्यू का यूज कर डालो, और तो बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास है ना यहाँ पर, कि हरी इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई, बॉयज ऑफ हिज क्लास। तो फिर वही बात आई कि वेरी फ्यू बॉयज ऑफ हिज क्लास आर, वेरी फ्यू बॉयज ऑफ हिज क्लास आर, और उसके बाद एज बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री गुड होता है, तो एज गुड एज हरी, ये आप कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे क्या है कहानी, है ना, कहानी है सबको बतानी, इसलिए जाननी पड़ेगी पूरी कहानी। अगला सेंटेंस है कि वेरी फ्यू गेम, बहुत अच्छा सेंटेंस आया है, और ये शायद क्वेश्चन नंबर है 15वां। ठीक है, 15वां क्वेश्चन नंबर है कि वेरी फ्यू गेम। ठीक है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरी फ्यू गेम, वेरी फ्यू गेम, गेम्स है आर एज पॉपुलर एज पॉपुलर एज क्रिकेट। ये कुछ ऐसा ही है, इसका सुपरलेटिव बनाना है। बहुत अच्छा सेंटेंस है, मैं सोच भी रहा था कि ये सेंटेंस अभी तक आया क्यों नहीं। अब देखो, वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट। ठीक है, सुपरलेटिव बनाना है। सुपरलेटिव में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, यानी क्रिकेट आपको लिखना है सब्जेक्ट के रूप में, तो भैया क्रिकेट लिख दिया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, इज लिख दिया। उसके बाद दा लगाना है, दा लगा दिया। उसके बाद क्योंकि पॉपुलर में पॉपुलरेस्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से मोस्ट पॉपुलर का यूज करना होगा। ठीक है, तो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। लो भैया, कहानी खत्म, कुछ भी नहीं था इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको प्रॉब्लम दे। ठीक है, नंबर 16 में देखते हैं। नंबर 16 कहता है कि ही इज एज डल एज एन एस। ये आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं दो अलग रूल, एक आई डिड नॉट एक्सपेक्ट वाला और एक सम वाला है। तो ये दोनों रूल आपके सामने में रख लेता हूं। चलिए ठीक है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी ऑनेस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। देखिए, इसका एक रूल है, रूल ऐसा कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, बस आप ये एक सेंटेंस आपके एक्सरसाइज में, और यही से अगर इस सेंटेंस से आता है तो यही सेंटेंस आएगा, क्योंकि वन एंड ओनली यही एक सेंटेंस एक अपवाद के रूप में आपकी एक्सरसाइज में दिख रहा है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसको याद रख लें कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, यानी मैंने आशा ही नहीं की थी कि वो ऑनेस्ट है, यानी वो ईमानदार होगा। तो वो ही इज मोर ऑनेस्ट, वो उतना ज्यादा ईमानदार हो गया देन आई एक्सपेक्टेड, कि मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा ईमानदार हो। तो इसका आपको आपके क्या करना है, वो थोड़ा सा आप याद कर लें। एक बहुत आसान सा सेंटेंस है कि ही इज मोर ऑनेस्ट देन आई एक्सपेक्टेड, ही इज मोर ऑनेस्ट देन आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, यही आपको करना है, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि और कोई ऐसा सेंटेंस आया हो। यही एक सेंटेंस है जो इस तरह से आया है भैया। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए, अगर आपकी बुक से क्वेश्चन आएगा तो वो आपकी एक्सरसाइज से ही आएगा, आपके एग्जाम्पल वाले से नहीं आएगा। जो एग्जाम्पल आपको गिवन है, यानी जो आपको दिए गए एग्जाम, आपके एग्जाम में बुक से ही आएगा। और कौन से बुक से आएगा, तो वो आपके सामने दिया ही है कि यहाँ पर एक्सीलेंट, या कोई भी किताब हो जाए, कोई भी किताब आ जाए, कोई भी रूल हो जाए, अगर आपको रूल पता है तो आप आराम से कर लेंगे। हाँ, एक्सपेक्ट वाला, डिड नॉट एक्सपेक्ट वाला, यही एक क्वेश्चन किताब में मिलता है, तो यही आप। अब आती बात यहां पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सम ग्रेन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रियस एज राइस। सुपरलेटिव मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी शुरुआत सम से हो
और पॉजिटिव डिग्री दिख रहा हो, शुरुआत सम से हो और पॉजिटिव डिग्री दिख रहा हो और उसे सुपरलेटिव में बदलने के लिए कहा जाए, तो इसका मतलब है कि सुपरलेटिव डिग्री निगेटिव बनेगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे डिग्री में कि आपकी बुक में तो खैर है ही नहीं, लेकिन अगर आप बड़ी बुक देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री निगेटिव होगी तो उसका सम से ही शुरू होगा, या अगर पॉजिटिव डिग्री सम से शुरू है और वो एज के साथ आया है उसका सुपरलेटिव बनाना है, तो इसका मतलब है कि सुपरलेटिव डिग्री निगेटिव बनेगी। और यही एक कंडीशन होती है सुपरलेटिव डिग्री की निगेटिव बनने की। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, राइस। तो भैया लिखा हमने राइस लिखा। उसके बाद क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखोगे, नॉट, क्योंकि अभी तक आपने 3 दिन से डिग्री पढ़ी है, ये थर्ड पार्ट है। आप तक या अभी तक मैंने मेरे मुंह से नहीं निकला होगा या आपने सुना भी नहीं होगा कि आपकी सुपरलेटिव डिग्री को अगर निगेटिव में रखा जाए तो उसका पॉजिटिव कंपैरेटिव क्या बनेगा, नहीं सुना होगा। ये सेंटेंस बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा सेंटेंस है और अच्छे अच्छे लोगों को पता ही नहीं होता कि सुपरलेटिव निगेटिव भी होती है, और अगर निगेटिव है तो उसका ये पॉजिटिव बनेगा। तो राइस इज नॉट द, राइस इज नॉट द। अब उसके बाद क्या है, द मोस्ट न्यूट्रिशियस, द मोस्ट न्यूट्रिशियस या न्यूट्रियस। तो राइस इज नॉट द मोस्ट न्यूट्रियस ग्रेन्स। हो गया, यही सेंटेंस आपका था। और कभी मैं आपको इसके बारे में, मैं स्पेशली सुपरलेटिव का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, कि स्पेशली सुपरलेटिव का निगेटिव वाला ही बनाऊंगा। तो कभी, अभी तो खैर आपको जरूरत इतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जितनी आपको जरूरत थी वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर इसी सेंटेंस का कंपैरेटिव बनाने के लिए कह दिया जाए, मान लीजिए कि इसी सेंटेंस को आप कंपैरेटिव में बनाइए, सॉरी पॉजिटिव में बनाने के लिए कह दिया जाए कि ये सेंटेंस है, इसका पॉजिटिव बनाओ, तो यही पॉजिटिव बनेगा कि सम ग्रेन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रियस एज राइस। क्लियर हो गया। आप अब देखिए और एक चीज, 16-17 क्वेश्चन ही मैंने क्यों कराए, जबकि मैं बोल रहा था 20 क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत फालतू के, बहुत आसान है, उसको भी अगर लिखवाओगे तो फिर भाई समय तुम्हारा जाएगा। समय मत जाने दो, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपका ये डिग्री क्लियर हुआ, कल मैं इंटरचेंजेस शुरू करूंगा। और बच्चों बहुत परेशान भी हूं मैं कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। सॉरी, रियली रियली सॉरी, विद माई ऑल हार्ट कि मैं सॉरी बोल रहा हूं, मेरे दिल से सॉरी बोल रहा हूं। कि बच्चों परेशान मत हो, बहुत जल्दी मैं आपके सामने आपसे इंटरेक्ट करने के लिए आऊंगा। डोंट बी वरी डियर, बस सपोर्ट करो और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कैसा है, तो हम लोग भी मोटिवेट हो जाए थोड़ा सा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।